Hello everyone, welcome back to my channel which is Learners Location. I hope you all are fine. आज हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे रॉबर्ट ब्राउनिंग का और ये है ड्रामेटिक मोनोलॉग। ड्रामेटिक मोनोलॉग जो है रॉबर्ट ब्राउनिंग का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्सिमम टाइम एग्जाम्स में आ जाता है, तो आप ये अपना क्वेश्चन यहाँ से तैयार कर लेना। और हम अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं। रॉबर्ट ब्राउनिंग जो है कब इनका, और हाँ अगर आपको और क्वेश्चंस चाहिए तो आपने प्ले लिस्ट में जाके MA फर्स्ट और सेकंड नाम से प्ले लिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे जाके अपने क्वेश्चंस देख सकते हो। इंग्लिश प्ले राइट थे, पोइट थे, जिनकी मास्टरी थी किसके ऊपर, मास्टरी थी ड्रामेटिक मोनोलॉग के ऊपर। ठीक है, मेड हिम फॉरमोस्ट विक्टोरियन पोइट। अब जो है ये किसके लिए फेमस थे, ह्यूमर के लिए, सोशल कमेंट्री के लिए, हिस्टोरिकल सेटिंग, चैलेंजेस, वोकेबलरी, सिंटेक्स, इन सब के लिए फेमस थे। वन ऑफ दोज पोइट्स हु राइट अबाउट द फंडामेंटल प्रॉब्लम। ये कौन थे, फंडामेंटल प्रॉब्लम्स के बारे में लिखते थे लाइफ की, और किस राइटली रिगार्डेड एज अ ग्रेट पोइट हु हैज़ रिटन वंडरफुल ड्रामेटिक मोनोलॉग, ह्यूज वॉकर ने इनके बारे में कहा है। Browning did not invent dramatic monologue, but he made it special his own. No one has ever put such rich and varied material into it. इन्होंने इन्वेंट नहीं किया था, इन्होंने जिस तरह उस पर काम किया वो उसकी वजह से उसके मास्टर बन गए ड्रामेटिक मोनोलॉग के। इन्होंने जब करियर स्टार्ट किया था उस टाइम इनको फेम नहीं मिली थी। इनको फेम मिली थी जब इनके जो वर्क्स थे, प्योलाइन और फ्रैगमेंट ऑफ कन्फेशन 1833 में आया था, तब इनको जो है वो मिली थी, फेम मिली थी। इनके अदर वर्क्स है सोडेलो, द रिंग एंड द बुक, माई लास्ट टचेज। इनके वर्ड्स हैं, द सोल इज द स्टेज, mood and thoughts are the characters. Dramatic monologue is a dramatic because it is the utterance of imaginary characters, not of the poet himself. कौन बोलता है इसमें, जो इमेजनरी करेक्टर्स हैं उनकी जो अटरेंस है वो, उसको बोलते हैं ड्रामेटिक मोनोलॉग। जैसे माई लास्ट टचेस में जो ड्यूक है वो जो बोल रहा है वो है ड्रामेटिक मोनोलॉग। ठीक है, करेक्टर बोल रहा है, करेक्टर अपने इमोशंस प्रेजेंट कर रहा है, अपनी इमेजिनेशन प्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, पोएट नहीं है, पोएट की कोई इमेजिनेशन नहीं है, पर लिख तो पोएट ही रहा है ना। द करेक्टर इज डेवलप्ड नॉट थ्रू एनी डिस्क्रिप्शन ऑन द पार्ट ऑफ पोएट्स। जो करेक्टर है इज नॉट डेवलप्ड through any description on the part of poets, but the conflict between the opposite thoughts and emotion of character himself. करेक्टर के जो थॉट्स हैं, जो इमोशंस हैं, उनके बीच में जो कन्फ्लिक्ट है वो है ड्रामेटिक मोनोलॉग। इट इज़ द मोनोलॉग बिकॉज इट इज़ कन्वर्सेशन ऑफ अ सिंगल इंडिविजुअल विद हिमसेल्फ। Monologues can be divided into two parts. Mono means one, logos means conversation. This form is also referred to as melodrama. T.S. defined dramatic monologue in following words. This is the kind of comprehensive soliloquy absorbing into substances by speaker's keenly observant glance. We cannot call Browning the father of monologue, as the elements of the dramatic monologue can be traced in Chaucer Canterbury Tales also. Still, it is Browning who gave the scheme of perfection. Owing to the contribution, he has been called the father of dramatic monologue, master of dramatic monologue, not father. Master of dramatic monologue. Browning contribution to this genre is remarkable. क्या कि जो ड्रामेटिक मोनोलॉग है ब्राउनिंग से पहले भी देखा जा चुका है कैंटेबरी की टेल्स में, जो चौसर ने लिखी थी। तो इसको हम फादर नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे कि ये मास्टर है ड्रामेटिक मोनोलॉग्स का। ही कैन नॉट बी क्रेडिटेड विद इन्वेंटिंग दिस फॉर्म, ही स्टिल is to be given credit to modifying, improving and bringing into the general recognition. हम इनको जो है क्रेडिट नहीं दे सकते इसका, पर हम इनको क्रेडिट किस चीज़ का दे सकते हैं, इन्वेंशन का क्रेडिट नहीं दे सकते, पर हम इनको किस चीज़ का क्रेडिट दे सकते हैं, मॉडिफाई करने का। मॉडिफाई किया इन्होंने, इसको इम्प्रूव किया ड्रामेटिक मोनोलॉग को। साइलेंट फीचर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग आर बेस्ट brought out through a comparison and contrast both with drama
proper and soliloquy. Dramatic monologue differs widely from the drama in its purpose and method. In drama the action is external, but in the monologue actions are internal. ड्रामा के अंदर जो एक्शंस है वो हमें दिखाई देते हैं, पर मोनोलॉग के अंदर जो एक्शंस है वो हमें दिखाई नहीं पड़ते. The thought and emotions of individual character are actor and his soul is the stage. The monologue develop character not through action. एक्शन के थ्रू नहीं होते. एंड कन्फ्लिक्ट एज इन ड्रामा, जैसे ड्रामा के अंदर होते हैं, बट द क्लैश ऑफ मोटिव्स इन द सोल ऑफ स्पीकर एंड विद दिस end of view of a moment of crisis is chosen, a moment when his personality is most active. It is the reason of the it is for this reason Walter Peter called poetry of Browning is the poetry of situation. ये जो है, जो क्राइसिस होते हैं दिमाग के अंदर जो चलता है, वो सब जो दिखाया जाता है वो है ड्रामेटिक मोनोलॉग. For example, the last ride together is a critical situation in which the lady's rejection of lover, and it is the lover's reaction to the situation on which the substance of the poem is made. क्या situation के ऊपर जो poetry है वो बोली है रॉबर्ट ब्राउनिंग की poetry. Similarly, the monologue is to be distinguished from the soliloquy. Soliloquy से भी अलग है. One from one thing, the monologue is much longer than the soliloquy, thus allowing the poet fuller scope for the character portrayal, for the analysis of the motive and emotion, whereas soliloquy is a sort of private speech debate, a dialogue of a mind with itself. In the words of Bird, the dramatic monologue is quite different from soliloquy. In the latter case, the speaker delivers his thought uninterrupted by the objection and responses of other. Soliloquy में क्या है, आपने हैमलेट पढ़ा होगा. अगर हैमलेट में क्या है, जो हैमलेट की सोलोलोकीज हैं, हमें जो है हमें उसकी जो सोलोलोकीज सुनाई देती हैं, पर उसके आसपास कोई नहीं होता, वो खुद बोलता है विदाउट एनी इंटरप्शन. कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता कि वो बोल रहा है उसको कोई रिस्पॉन्स दे रहा है, ऐसा कुछ नहीं है. पर इसमें जो ड्रामेटिक मोनोलॉग है, इसमें जो है साइलेंट सेकंड पर्सन होता है, हो सकता है, ठीक है. और विद वूम द आर्ग्यूमेंट ऑफ द स्पीकर आर एड्रेस, जिसके साथ जो आर्ग्यूमेंट चल रहा होता है. इसमें जो हमने पढ़ा ये लास्ट डचेस, इसमें जो ड्यूक था वो अपना बोली जा रहा था, जो उसके साथ कौन था, जो रिश्ता लेके आया था उसका, है ना, ऐसे उसमें प्रेजेंट है सेकंड पर्सन. पर जो सोलोलोकीज होते हैं उसमें सेकंड पर्सन प्रेजेंस नहीं होती. For example, in my last touches, the listener is the messenger who come to negotiate with the duke a second marriage on the behalf of the master daughter. Another quality है dramatic monologue की, is able to keep a balance between the reader's sympathy and moral judgment. In other words, narrow philosophy of protagonist is compensated with the extraordinary quality we hate them on one side, their colonial snobbery and domination. On the other hand, we have to sympathize with them after suspending moral judgment for their good qualities. क्या है कि हम जो है एक साइड तो हम उसको हेट करेंगे, और दूसरी साइड जो है, जैसे ड्यूक में था, भाई लास्ट डचेस में जो ड्यूक था, वो जो है उसको हम हेट करते हैं उसकी डोमिनेंस के लिए, उसने जो मर्डर किया उसके लिए, बट हम दूसरी साइड उसको जो है अप्रिशिएट करते हैं, जो उसकी आर्ट में जो उसका टेस्ट है, उसके टेस्ट के लिए हम उसको अप्रिशिएट करते हैं. ब्राउनिंग ड्रामेटिक मोनोलॉग्स डिफरेंट फ्रॉम रोमांटिक पोइट्री इन वन रिस्पेक्ट. द रोमांटिक पोइट्स एम्फेसाइज देयर ओन इनर वर्ल्ड एंड देयर इनर वर्ल्ड ऑन देयर, ये दो बार लिख दिया, inner world काट दो, and their poems are rather expression of their own mind, but Browning is interested in the outer world, and protagonist of his monologue are other than Browning himself. The lover of the last ride together और ड्यूक जो है cannot be identified with Browning himself. Browning के साथ हम इनको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, ब्राउनिंग से अलग है, ठीक है. As boys, while discussing Shakespeare, as has pointed out, but cannot travel abroad without one's shadow, so poet cannot neglect himself. क्या बोल रहा है, हमने तो ये बोला कि जो है ब्राउनिंग ने जो वर्क्स लिखे ड्रामेटिक मोनोलॉग के, वो ब्राउनिंग से अलग हैं, वो करेक्टर्स ने बोले हुए हैं, करेक्टर्स के इमोशंस हैं. इसलिए क्या बोल रहा है कि हम जो
कोई ना अपनी शेडो के बिना जो है ट्रैवल नहीं कर सकता। इसका मतलब ये है, अगर कोई पोइट वर्क लिख रहा है तो उसमें उसकी छवि हमें दिखाई देगी, थोड़ी सी चाहे दिखाई दे, वो नेगलेक्ट नहीं कर सकता खुद को। ब्राउनिंग्स मेन अटेंशन इन द ड्रामेटिक मोनोलॉग इज करेक्टर delineation. He mainly concerned with flickering soul of his character. In the last ride together, the moment of crisis is the rejection of the lovers to the crucial point in which the Browning is concerned. अपने जो करेक्टर्स के साथ कंसर्न होता है, उनकी जो उनके अंदर जो कि अब क्या होगा, अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, तो वो जो है करेक्टर्स के साथ ज़्यादा कंसर्न रहता है, जो उनकी सोल में जो होगा उसके साथ। Browning uses impressionistic technique effectively in his monologue. In his monologue of particular mental crisis, Browning anticipates the modern stream of consciousness. Like ग्रेट इम्प्रेशनिस्ट ही पोर्ट्रे द पास्ट एंड फ्यूचर इन द प्रेजेंट। अब इसने जो है अपने मोनोलॉग्स में एक टेक्निक यूज़ की है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, जिसमें क्या होता है, पास्ट और फ्यूचर को हम प्रेजेंट में सोचते हैं, ठीक है, वो दिखाई देता है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में। द मेच्योरिटी ऑफ हिज आर्टिस्टिक पावर्स हैज़ बीन seen in the making of these dramatic monologues. Browning dramatic monologues are written in a blank verse, but his blank verse has freshness of its own. It is a vivid with natural life, full of vigor, beauty, etc. He is concentrated on truth and imaginative realism in his dramatic monologue. The opening line of Lost Mistress, all is over, then does truth sound better as one at first believes. रबी बैन इज़रा के अंदर में मार्क्स द कल्मिनेशन ऑफ ब्राउनिंग ऑप्टिमिस्टिक जीनियस। ऑप्टिमिस्टिक मतलब आशावादी। द प्रोटैगनिस्ट इन द वेरी बिगनिंग exclaims grows older along with the meaning of these by that one should not be frustrated by old age. In Rabi Ben Isra, the Rabbi is the mouthpiece of Browning's own philosophy. Through रबी ब्राउनिंग वर्ड्स टू गिव हिज एडवाइस। ये ओल्ड एज के बारे में एडवाइस दे रखी है, किसमें, रबी बेन इज़रा में, कि ग्रोज ओल्ड अलोंग विद मी, मीनिंग देयर बाय दैट वन शुड नॉट बी फ्रस्ट्रेटेड बाय ओल्ड एज, कि हमें ओल्ड एज से फ्रस्ट्रेट नहीं होना चाहिए। और जो रबी बेन इज़रा है, इसमें जो ब्राउनिंग ने ना, रबी जो है ये, इसमें ब्राउनिंग ने अपनी फिलोसफीज बता रखी हैं, किसके थ्रू, रबी के थ्रू। Youth should strive through act unquote towards making. In a nutshell, it can be concluded that Robert Browning जो philosophy है, philosophy of life is best brought out in the dramatic monologue. Browning used his dramatic monologue in most spectacular and exemplary fashion to yield an unfamiliar and unheard of art product, and that was to glorify his legacy for generations. In words of Hugh Walker, these collections of monologue form together one of the most precious and profoundly original contribution to the poetic and literature of 14th century. ये ह्यूज वॉकर ने बोल रखा है इनकी मोनोलॉग के बारे में। हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये क्वेश्चन जो है बहुत सारे बच्चों ने बोला था मेरे को बनाने के लिए, मैंने अब बना दिया है। आप जो अपना क्वेश्चन कंप्लीट कर लेना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।